नीचे गिर गई तू? नहीं शायद किसी ने कर दिया है धक्का। बहुत जोर से लग गई है। मीनू कुछ नहीं होता, क्या हो गया? रोना तो बंद करो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो तुम। हॉस्पिटल फोन किया? अबरार आफरीन भाभी, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम क्यों रो रही हो? रोना बंद करो प्लीज। कैसे नहीं रो? अम्मी को लगता है कि मैंने धक्का दिया, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? कसम ले लो। कसम खाने या वजाहतें देने की जरूरत नहीं है तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है। मीशा भैया को फोन किया? जी मैंने किया था, लेकिन उन्होंने लाइन ही बिजी कर दी। अच्छा मीशू तुम जाओ, नीनू के लिए पानी लेकर आओ। जी। क्या होगा अबरार? कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। भैया कॉल क्यों नहीं उठा रहे? हाँ बस अभी हॉस्पिटल पहुंचे। कैसे गिरी है भाभी? भाभी का पाँव स्लिप हो गया था, लेकिन क्या? लेकिन अम्मी को लगता है कि भाभी को नीनू ने धक्का देकर गिराया है। What? नीनू ऐसा क्यों करेगी? ये तो मैं और आप जानते हैं, क्योंकि हमें नीनू पर यकीन है। परेशान हो तुम, सब ठीक हो जाए। मेरी मिसेस की तबीयत कैसी है डॉक्टर? देखिए मिस्टर, आपकी वाइफ की जान जाते जाते बची है, और बच्चा उसकी जिंदगी थी तो बच गया, वरना माँ और बच्चा दोनों नहीं बचते। देखा जाए तो आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन सकता है, और जिसने धक्का दिया उस पर भी। आपने बेगम का ख्याल रखा करें। कैसे गिरी आपने? बेटा वो शायद नेहा ने बेख्याली में। नेहा की वजह से मेरी बीवी और बच्चे की जान जाते हैं। भाईजान, अम्मी को जरूर कोई गलतफहमी नहीं, खुशफहमी है जो कि अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। कैसी हो? मैं बहुत डर गई हूँ वखार। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, कुछ नहीं होने दूंगा सर। और नेहा ने जो गलती की है उसके लिए कभी इसको माफ नहीं करूंगा मैं। आप प्लीज नेहा को कुछ मत कहिएगा। इस बात को आप इसी कमरे में खत्म कर दें। खत्म कर दूं? इतनी बड़ी बात खत्म कर दूं मैं ताकि उसको और शय मिले, वो मजीद तुम्हें नुकसान पहुंचाए?
उसने एक दफा किया है वो कई बार और भी कर सकती है। उसने जो भी किया है इसका जवाब उसे देना पड़ेगा। लेकिन वकार, देखो प्लीज, मैं डिसाइड कर चुका हूं मुझे क्या करना है। प्लीज अपना ख्याल रखो, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए आफरीन। वाह भाई, लगता है आफरीन आप ही कुछ ज्यादा ही लाडली है, इसलिए तो कल वो कड़ी चावल का कह के गई और आज आपने बना भी लिए। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो ये सब तुम्हारे लिए भी कर दूंगी। तुम्हारी बात हुई किस बारे में? रुखसती के बारे में? अम्मी आपको पता तो है अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। अच्छा चलो एग्जाम खत्म हो जाए फिर करते हैं बात। ये देखिए राइड वाले का मैसेज आ गया। अब चलें, वो इंतजार कर रहा है, कैंसिल कर दी ना उसने, हमें दूसरी करवानी पड़ेगी। चले चले। अच्छा अच्छा इकरार तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ ठहरता हूँ। अम्मी आप खुद बताएं, क्या नीनू ऐसा कर सकती है? कर सकती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं उसको झुटला नहीं सकती। आफरीन भाभी कैसी हैं? भाभी तो ठीक है, लेकिन अम्मी और भाईजान, तुम बेकसूर हो इस पे वो दोनों यकीन नहीं करेंगे। मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ। क्या हुआ, क्या कहा भैया ने? अच्छा तुम रोना बंद करो, बस सब ठीक हो जाएगा। तुम रोना तो बंद करो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो भाभी सीढ़ियों से गिर गई। कैसे गिर गई? कौन लेकर गया उसे हॉस्पिटल? कहाँ है मेरी बच्ची? आप परेशान मत हो, वो हॉस्पिटल में है और भैया भी साथ ही है। अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है बेटा, परेशान मत होना तुम। अच्छा मेरी इफ़ी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। वो आफरीन कहाँ है? कमरे में। मैं देख के आती हूँ। लेकिन वो गिरी कैसे? मेरे ख्याल से पाँव फिसल गया था उसका। सफिया बहन, इतनी बड़ी बात हो गई, आपने हमें बताना गवारा नहीं किया। शाजी बहन मैं क्या बताऊँ, इतनी परेशानी थी। बस डॉक्टर अभी थोड़ी देर में उसको डिस्चार्ज कर देंगे। मैं जरा आफरीन को देख। भाईजान बस इब्रार, नेहा की हिमायत में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। उसने जो गुनाह किया है उसकी गवाह अम्मी है। कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। तुम जिस इंसान के भरोसे मुझसे सच की बात कर रहे हो वो मेरी नजर में बहुत पहले बेतबार हो चुकी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था? मैं सच बता रही हूँ आपको। अम्मी तो कह रही हैं कि उन्होंने खुद देखा है तुम्हें धक्का देते हुए। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आफरीन भाभी गिर रही थी,
उन्हें संभालने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया, शायद तभी खाला अम्मी ने देख लिया होगा, उन्हें गलतफहमी हो गई होगी। वरना आप खुद सोचें, मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या? उसने तुम्हें धक्का दिया? अस्तगफिरुल्लाह, इतना हसद? उसकी अपनी गोद जो सूनी है, खौफ बैठ गया होगा उसके अंदर, अंदर ही अंदर डर गई होगी, किसी तो हो जाएगी औलाद और ससुराल में धाक बैठ जाएगी। वो तो शुक्र है खुदा का, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी गोद उजड़ने से बचा लिया। वकार से कहो, अगर उसे अपनी खुशियां अजीज है और खुशियां चाहता है तो तुम्हें हासदों से दूर रखे। कसम खुदा का, इतना हसद। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? अम्मी आपके लिए ले आऊं? नहीं बेटा, अल्लाह सब सही कर देगा, बस दिल पे नहीं लगाना इस बात को, ठीक है? ये सब क्या चल रहा है अबरार? नेहा को आखिर क्या प्रॉब्लम है मेरी बहन से? तो तुम्हें भी नीनू ही कसूरवार लगती है? हाँ, क्योंकि वही कसूरवार है। तुमने आफरीन का चेहरा नहीं देखा? कितना डर था उसके चेहरे पे अपने बच्चे को खोने का। नेहा को इनसिक्योरिटी थी उससे, तभी उसने ये सब कुछ किया। उस वक्त वो मुझसे फोन पर बात कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो। जितना भरोसा तुम्हें है ना नेहा पर, उससे कई ज्यादा यकीन मुझे मेरी बहन पर है। तुम्हारी बहन है ना, तुम तो साइड लोगी उसकी। तुम बेजा हिमायत कर रहे हो नेहा की। हाँ, मैं कर रहा हूँ उसकी हिमायत, क्योंकि मैं जानता हूँ नीनू को। तो मैं भी अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं पहचान पाई तुम अपनी बहन को, लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा है, जैसी वो दिखती है ना वैसी है नहीं। हद है। मत मानो मेरी बात, लेकिन जिस दिन तुम पर हकीकत खुलेगी ना मानो, पछताओगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें क्या हुआ है? मुंह पे 12 क्यों बजे हुए? मॉम घर पर नहीं है क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मॉम और मेरे दरमियान कोई बड़ी बातें होती हैं, जिस पे कुछ पे मैं खुश होती हूँ तो कुछ पे मुंह फुला के बैठ जाती हूँ। काश हमारी मॉम एक सोशल वर्कर नहीं, सिर्फ एक माँ होती, जिसके लिए उसका घर और बच्चे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो नहीं हो सकता उस पर क्या सोचना। और तुम्हें ये दौरा तभी पड़ता है जब तुम्हारी मीशा से बात नहीं होती। बिल्कुल ठीक समझे आप भाई। कॉलेज के बाद से मजाल है उसने कोई मैसेज देखा हो। कब से फोन उठाए देखे जा रही हूँ, पर मैडम ऑनलाइन ही नहीं हो रही। खैरियत तो है? पता नहीं, कॉल भी तो रिसीव नहीं कर रही वो। एक तो उसकी आदत है फोन कमरे में छोड़ के पूरे घर में फिरने की। फिर से ट्राई करो, शायद अब उठा ले। बेल जा रही है पर मैडम फोन नहीं उठा रही। तुमसे अगर खून का रिश्ता नहीं होता तो खुदा की कसम अभी के अभी तुम्हें घर से बाहर निकाल देता हूँ। भाईजान, गुस्से में कहे गए अल्फाज अक्सर शर्मिंदा कर देते हैं। चुप करो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, नेहा से बात कर रहा हूं। वकार नेहा का कसूर नहीं है, मेरा ही पाँव स्लिप हो। प्लीज अब बस कर दो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मुझे सही और गलत की पहचान ना हो।
जो हरकत तुमने करी है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और खबरदार जो आइंदा से तुम मुझे इसके पास भी नजर आई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुखार, चलो बेटा अपने कमरे में चलो। आओ बेटा, अच्छा सुनो। है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी, हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। सलीम साहब, आप जाके उनसे बात करें, कहें उनसे कि आप अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर लेकर आना चाहते हैं। भाई इस वक्त ये बात करना गलत है। सारी जिंदगी आप गलत सही के चक्कर में पड़े रहे हैं। बस शाजिया तसल्ली रखो, क्योंकि अगर हम ये बात लेके उनके पास जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम आफरीन की तरफ से उन पे एतबार नहीं कर रहे हैं। वो ये बात अगर सोचते हैं तो उन्हें सोचने दें। मेरी बला से मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं छोड़ सकती जहां हासिदों की नजरें मेरी बेटी की खुशियों पर हों। अच्छा चलें, आप दोनों खाना तो खा लेना। मैंने नहीं खाना, खाओ तुम लोग। थोड़ा सा तो खा लें। अच्छा चलें अब्बू, ये लें, आप तो शुरू करें। पता नहीं, मेरा दिल इस बात को मानता नहीं है कि वो बच्ची ऐसा कर सकती है। दिल बहुत सादा होता है अब्बू, अक्ल का दिल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। माना अकल का दिल से बैर है, लेकिन गवाही तो सच्ची देता है। देखो बेटा, जो बात भी कहो लिहाज रख के कहना, क्योंकि कल तुमने उसी घर में जाना है। जी अब्बू, आप खाना शुरू करें, ठंडा हो रहा है। तुम भी तो ले लो कुछ। मैंने कहा भी था तुम्हें कि कमरे में ही रहना। इस वक्त सब गुस्से में है और गुस्सा अक्ल का दुश्मन होता है। किसी को तुम्हारी बात समझ नहीं आएगी। भाईजान मुझसे नफरत करने लगे। जब गलत फहमियां दिल के दरवाजों से दाखिल हो जाए ना, तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। तो फिर मैं क्या करूं? सब्र और इंतजार गलत फहमी के बादल छटने का। और अगर ये बादल ना छट पाए तो? क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हेलो। थैंक गॉड तुमने कॉल तो रिसीव की यार। तुम रो क्यों रही हो? नीनू पे जान छिड़कने वाले भाई आज उसे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। फरहाद मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया है सबको। कुछ नहीं हुआ मीशा। अच्छा तुम रोना बंद करो। मीशा प्लीज। अच्छा अगर तुम चुप नहीं हुई तो फिर मैं अभी घर आ जाऊंगा। ये सब वक्ती परेशानी है मीशा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। रिलैक्स करो यार। इंशाल्लाह। क्या? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वैसे तो आफरीन की दोस्ती का बड़ा दम भरती है, उसके साथ हादसा होते होते रह गया बेचारे के साथ, और तुम्हें पता भी नहीं। क्या हुआ खाला? कसम से मुझे आफरीन ने कुछ नहीं बताया। वो
आफरीन सीढ़ियों से गिर गई है। गिरी नहीं, गिराएगी देवरानी के हाथों। पूरा काम तो नहीं हुआ है अभी, कुछ कसर बाकी है। अम्मा से दोबारा रब्ता करोगी? बेटा तावीज़ तो एक बहाना है, मैं अपने लिए खुद ही काफ़ी हूँ। तुम चलोगी साथ? वो किचन बहुत फैला हुआ है, मुझे किचन में काम है। मैं कल चली जाऊंगी, तुम मेरी तरफ से पूछ लेना उसे। ठीक है। ये फ्रिज में रखे हो जल्दी से। मैं नहीं मैं रख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नेहा। पहले तुमने तावीज़ देके आंटी को मारने की कोशिश की और अब तुम आफरीन के बच्चे के पीछे पड़ गई हो। भानूर, बोलने से पहले सोच तो लो किसके खिलाफ बोल रही हो तुम। मैं नीनू के बारे में एक गलत बात भी नहीं सुनूंगा, ये बात अच्छी तरीके से समझ लो तुम। बहन से मिलने आई हो अपनी? वो रहा कमरा, जाओ करो तीमारदारी उसकी। मेरी बहन का कमरा? क्या इस घर से मेरा सिर्फ यही एक रिश्ता है? जिस अंदाज से तुम यहां आई हो, जिस तरह तुम बात कर रही हो, उससे फिल वक्त यही लग रहा है कि इस घर से तुम्हारा यही रिश्ता है। अगर तुम्हें जरा सा भी एहसास होता ना मालूम, तो तुम इस तरह से मेरी और नीनू की फीलिंग्स को हर्ट ना करती। वाह, अपना दिल दुखने का तुम्हें बहुत एहसास है। तो तुम्हारा अजनबी लहजा सुन के जो मुझे तकलीफ हो रही है, क्या तुम्हें उसका कोई एहसास नहीं है? हाँ, नहीं है एहसास। जो भी नीनू के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, उसके लिए मेरा अंदाज और लहजा ऐसे ही अजनबी होगा। तो तुम्हारी जिंदगी में मैं नेहा के बाद आती हूँ। हाँ। अब्रार, तुम नेहा की वजह से मुझसे रूड हो रहे हो? मुझसे? हाँ, हो रहा हूं। तो तुम्हारी जिंदगी में नेहा अहम है, मैं नहीं। हाँ, वो मेरे लिए अहम है। यही सुनना चाह रही हो ना तुम? अम्मी चले, घर चले। अच्छा चलते हैं। क्या हुआ है, क्यों रो रही है? क्या बात हुई है? आंटी ने कुछ कहा है तुम्हें? फिर अब्रार से कोई लड़ाई हुई है? वो उसने नेहा के लिए मुझसे झगड़ा किया। अच्छा तुम रो तो मत। एक तो मुझे इन दोनों के रिश्ते की समझ नहीं आ रही। इफ़ी जब हम आए थे, नेहा अब्रार के कंधे पे सर रख के रो रही थी। कोई पूछे जरा, शौहर के होते हुए देवर के कंधे पर सर रखकर रोने की जरूरत क्या है? एक तो मुझे इकरार की समझ नहीं आती। बीवी को खुली छूट दी हुई है, किसी बात पे वो रोकता टोकता ही नहीं है। अम्मी वो लोग आपस में कजिन्स हैं। कजिन्स हैं तो क्या हुआ? मतलब सर्टिफिकेट मिल गया, जो मर्जी करें, फ्री होते फिर एक दूसरे के साथ। दोनों शादीशुदा हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें, बच्चे नहीं हैं। छोड़े ना अम्मी, प्लीज घर चले मेरे साथ। बहुत सारी बातें जमा हो गई हैं सफिया बहन से करने वाली। अच्छा आप लोग, आंटी आती होंगी मिलाद से, उनसे मिलकर आए ना फिर। नहीं बेटा, हम चलते हैं, वहीं तो उन्हें हमारा सलाम देना। और पर्स बाहर पड़ा, मैं दिन से खा लेती हूँ। अच्छा चलो।
तुम गए नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रहा था। हाँ, वो मीटिंग आज कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा सुनो, अब जो काम है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी भी चीज़ें उनका फॉलोअप तुम्हें लेना है। ख़ास ख्याल रखे, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें तुम ज़्यादा बेहतर जानते हो। आई ट्रस्ट यू। अभी तक आपको ट्रस्ट है मुझ पे? क्या मतलब? काफी दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ भाईजान, आप सारी मीटिंग्स खुद ही कर रहे हैं और उन मीटिंग्स की डिटेल्स भी मेरे से छुपा के रखी हैं आपने। सीरियसली? मैं छुपाऊंगा तुमसे? बताया भी तो नहीं आपने। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनल होना बाकी हैं। जैसे ही वो फाइनल होंगी मैं तुम्हें इस पर ब्रीफिंग भी दे दूंगा। एक वक्त था कि हम सब कुछ मिलके फाइनल करते थे। बिल्कुल मिलके फाइनल किया करते थे इकरार, लेकिन तुम्हारी लापरवाही और बेवकूफ़ी की वजह से हमारा ये प्रोजेक्ट जो हाथ से निकलते निकलते बचा है, इसके बाद मैं इस तरह के कोई चांसेस ले नहीं सकता हूँ। तुम चल रहे हो कि मैं जाऊं? आप जाए, मैं खुद ही आ जाऊंगा। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नेहा। पहले तुमने तावीज़ देके आंटी को मारने की कोशिश की और अब तुम आफरीन के बच्चे के पीछे पड़ गई हो। बोलने से पहले सोच तो लो किसके खिलाफ बोल रही हो तुम। मैं नीलू के बारे में एक गलत बात भी नहीं सुनूंगा, ये बात अच्छी तरीके से समझो। अबरार, तुम नेहा की वजह से मुझसे रूठ हो रहे हो? मुझसे? हाँ, हो रहा हूँ। तो तुम्हारी जिंदगी में नेहा अहम है, मैं नहीं। हाँ, वो मेरे लिए अहम है। अबरार अभी तक नहीं आया। अम्मी भी कई बार पूछ चुकी हैं। तुम ऐसा करो, उसे फिर से फोन मिला। मैं करती। कहाँ रह गए थे? 1 घंटे का कह के 3 घंटे बाद आए आप। मन भी ऑफ जा रहा है नीनू। क्या बात है, खैरियत है? अबरार नहीं आया घर अभी तक। कब से ट्राई करें, उसका फोन बंद आ रहा है। तुम एक काम करो, भाईजान को बुला कर लो, जाओ जल्दी। अच्छा। बंद आ रहा है। यही तो मैं कह रही हूँ आपसे, पता नहीं कहाँ है सुबह से। तुम्हारी कोई बात हुई है अबरार से? नहीं नहीं तो क्यों, क्या हुआ आफरीन? नहीं, वो अभी तक घर ही नहीं आया है। क्या? मैं फोन करती हूँ उसे। उसका फोन ऑफ जा रहा है। फिर आफरीन अब क्या होगा? वकार और इकरार देखने गए हैं उसे। बस तुम दुआ करो कि वो खैरियत से हो। तुमने हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाके खुद चेक किया था? जी, खुद चेक करके आया मैं।
समझ में नहीं आता है लड़का कहाँ चला गया। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब ना। नंबर भी अब तक बंद जा रहा है उसका। मैंने मानू के घर के पास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हर जगह पता कर लिया, कहीं से कुछ मालूम ही नहीं लग रहा। भाईजान सर्द खाने में। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? वो अपने एक दोस्त के घर जाता है, वहां आसपास जैमर्स लगे हैं, सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है वहां पे। वो जरूर उसके घर गया होगा। ये इस तरह की बातें तुम्हारे दिमाग में कहां से आती है? सोच भी कैसे लेते हो तुम? अबरार, क्या हो गया था मेरे बच्चे? हाँ, कहाँ रह गए थे तुम ठीक हो ना? नहीं, आप परेशान नहीं हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जान पे बन गई थी हम सबकी। कहीं से कुछ पता ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बारे में, और तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था? वो इसलिए क्योंकि मेरी आई मेरे फोन पर आ गई, बेचारा टूट गया। जी अबरार, कहाँ थे तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ नेहा, तुम भी परेशान मत हो, सब ठीक है। अबरार, शुक्र अल्लाह का कि तुम खैरियत से आ गए। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। तुम्हें पता है वकार भी तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गए थे। मैं उन्हें अभी इन्फॉर्म करती हूँ। चलो खाना खाओ, कब से निकले हुए हो? ऐसे क्यों चल रहे हो? क्या हुआ? या अल्लाह, अबरार को कुछ ना हो, उसे मेरी भी जिंदगी दे दे। हेलो। हाँ मानो, आ गया अबरार घर। उसका एक्सीडेंट हो गया था। क्या? कैसा है वो? घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। मुझे मालूम था तुम बहुत परेशान होगी, इसलिए वकार को कॉल करने से पहले तुम्हें कर दी। अब तुम रिलैक्स करो, मैं वकार को इन्फॉर्म करती हूँ। मीशा, मीशा, बड़ी बेमुरवत हो तुम यार। इतनी आवाजें देने पे भी नहीं रुकी। मुझे घर जाना। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? यार वो अबरार भाई का कल एक्सीडेंट हो गया था। या अल्लाह खैर। इतनी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मॉम। जब ठीक है तो फिर इतनी जल्दी क्या है जाने की? मैं तो आती भी नहीं, असाइनमेंट मुझे सबमिट कराना था, वरना मैं आ भी गई। मैं तुम्हारे साथ चलूं? अबरार भाई का हालचाल भी पूछ लूंगी। क्या तुम्हें मेरे आने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं मारिया, वो एक्चुअली भाभी के घर वाले आएंगे ना। ओके ओके, मैं समझ गई। घर में सब जमा होंगे। ठीक, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। अभी तो चलो ना। कैसे हो अबरार? अस्सलाम वालेकुम आंटी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आपके सामने खड़ा हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। सदा खुश रहो। मैं जरा सफिया बहन से मिलूं। मैं अंदर काम देख लेती हूँ। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। जरा सी देर में तुमने जान निकाल दी थी मेरी अबरार। तुम्हारा ध्यान किधर था? कुछ बोलोगे या ऐसे ही चुप खड़े रहोगे? जब मान टूटता है तो अल्फाज खो जाते हैं, बोलने के लिए ढूंढने से भी नहीं मिलते। मान तो तुमने मेरा भी तोड़ा है अबरार। मुझे लगता था कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम मैं हूँ। अहम होने का ये मतलब नहीं है कि दूसरा शख्स गैर अहम हो जाए।